you come around just to play me. सभी का स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट वॉच्ड एडल्ट स्पेनिश सीरीज जो कि पहले रिलीज हुई थी लेकिन इसी साल पूरी तरह से ट्रेंडिंग में थी और अगले साल भी रहेगी। वो कौन सी ऐसी सीरीज है क्योंकि आप आगे जानने वाले हैं। ये सभी सीरीज अपने कहानी और अपने बोल्ड सीन्स की वजह से काफी ट्रेंडिंग में रही है, जिसके बारे में एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। हमेशा की तरह इन सभी सीरीज को आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न प्राइम पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। एक बेस्ट-सेलिंग नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर इस सीरीज को बनाई गई जहाँ कहानी में फोकस किया जाता है वायोलेटा के बारे में, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, घर में नौकर चाकर होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन वायोलेटा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके घर वाले उसे पीट पीट कर घर का लगभग सभी काम करवाया चाहता है। और इसके अलावा वायोलेटा के 2 छोटे भाई भी होते हैं जिसका जिम्मेदारी उसके ऊपर होता है अगर उनके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखते हुए वायोलेटा सोचती है कि काश इस फैमिली से वो निकल पाए और एक दिन वो न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाए, जहाँ उसका ये सपना होता है कि वहीं पे वो बस जाएगी और अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करेगी। और इसके लिए वायोलेटा इस घर से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होती है, जहाँ एक दिन उसे पता चल जाता है कि उनकी फैमिली के सेव किए हुए $2,70,000 घर में ऐसे कैश पड़ा हुआ है। और वायोलेटा को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, जहाँ वायोलेटा एक प्लान बनाकर अपने फैमिली को चूतिया बनाकर वो घर से भाग जाती है और कुछ लोगों को पैसा देकर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाती है, जहाँ बीच रास्ते में वो एक लड़की से मिल जाती है जो कि अमेरिकन होता है और उसका नाम होता है एरिक, जिसके साथ वो क्लोज हो जाती है, उसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। फिर शुरू होता है मजा और पैसे पूरी तरह से वो खर्च कर रही थी। लेकिन एक दिन वायोलेटा को पता चलता है कि वो एरिक उसके साथ मजे मस्ती लेने के बाद भी उसके बहुत सारे पैसे लेकर भाग चुका है। अब वायोलेटा सोचने पड़ जाती है कि वो अमेरिका में कैसे सर्वाइव करेगी और उससे कुछ भी नहीं आता जिससे वो काम कर सके, उसे बस मजे देना आता है। और इसी वजह से एरिक के कुछ दोस्त होते हैं उसके कॉन्टेक्ट में आ जाकर बहुत सारे क्लाइंट को सेटिस्फाई करने लगती है। और इस जंगल में वायोलेटा पूरी तरह से फंस चुकी होती है, जहाँ कुछ गैंगस्टर उसका पूरा फायदा उठा रहे होते हैं। क्या वायोलेटा इस जंगल से निकल पाती है और क्या अपने फैमिली के पास वापस पहुंच पाती है, सब कुछ जानने के लिए सीरीज को देख सकते हैं, जो कि इसका पहला सीजन 2018 में रिलीज हुई थी और इसका सेकंड सीजन 2019 में रिलीज की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज डियाब्लो गार्जियन की, जिसके 2 सीजन मिलाकर 18 एपिसोड्स है। each एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से लेकर 50 मिनट के आसपास। ये सीरीज अभी भी इंग्लिश डब है क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत सारे सीन्स और गालियां का इस्तेमाल किया गया है जो कि अभी तक हिंदी डब में नहीं आई है। अब चाहे तो इसे अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.1। एना को दिखा जाता है जो कि एक यंग लॉयर होती है, एक बहुत बड़े लॉ फर्म में वो काम करती है, जहां एना को अचानक पता चलता है कि उसके पिता के बारे में, जो कि एक गैलेसिया आइलैंड के यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है कैमेलोस, वहाँ पे एना का पिता काम के लिए पोस्टेड था और यह एना का पिता को किसी ने समाप्त कर दिया है। जिसके बाद एना बुरी तरह से टूट चुकी होती है और फिर वो रिसर्च शुरू कर देती है कि एक्चुअली उसके पिता के साथ हुआ क्या था, जहाँ एना को पता चलता है कि उसका पिता एक ड्रग इन्फ्लुएंस का एक गैंग होता है जिसका नाम है पैलेडिन गैंग, उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। और पता नहीं कैसे एना का पिता यहाँ फंस चुका था और जिस वजह से उसे समाप्त कर दिया गया था। एना डिसाइड करती है कि वो वहाँ पे जाएगी और सबको बेनकाब करेगी। जहाँ एना यहाँ पहुँचते उसे पता चल चुका होता है डैनियल के बारे में, जो कि उस पैलेडिन ग्रुप का लीडर का बेटा होता है। मतलब डैनियल का पिता सब कुछ रन करता है और डैनियल सब कुछ संभाल रहा होता है। धीरे धीरे एना उसके करीब जाती है और खूब मजे मस्ती देती है सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इसके बाद ऐसा लग रहा होता है कि दोनों कपल बन चुके हैं और एना उनके ग्रुप में पूरी तरह से घुस चुकी होती है। क्या एना सच में पता कर सकती है उसके पिता के साथ क्या हुआ या फिर वो खुद फंस चुकी है, सब कुछ जान सकते हैं सीरीज के अंदर, जहाँ थ्रिलर कहानी मिस्ट्री सब कुछ मिलेगा। जो कि 2024 में सीरीज रिलीज हुई थी गैंग्स ऑफ गैलेसिया। सीरीज के 7 एपिसोड है और each एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब, जो कि बेहतरीन हिंदी डब के साथ आपको देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे, चाहे तो आप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4। स्पेन के पब्लिक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर नर्स यहाँ पे काम पे कम फोकस करते हैं लेकिन कामा सुथरा का माहौल बना कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जूनियर डॉक्टर नर्स डॉक्टर बहुत सारा उनका रिलेशनशिप होता है जो कि किसी को पता होता है और किसी को पता नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आने के बाद वो ये सभी कर रहे होते हैं और पेशेंट्स पे फोकस नहीं करते। जहाँ डॉक्टर ये दिखावा करते हैं कि वो पेशेंट्स की कितनी केयर करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सब कुछ ऐसे चल रहा होता है और बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ भी होती है। कहानी में ट्विस्ट आती है जब एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम है पैट्रिसिया, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए इस हॉस्पिटल में आती है और उससे पता चलता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना खराब है। और फिर मीडिया वाले इस हॉस्पिटल के बारे में नेगेटिव न्यूज फैला रहे होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जहाँ कुछ ऐसे लॉ बनाए गए थे जो डॉक्टर नर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते तो इसका असर सीधा उनकी सैलरी पे होने वाला है। इसके बाद डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि ये सब उनके लिए सही नहीं है और उनका ये कहना होता है कि जब तक इस लॉ को रिवोक नहीं किया जाता है तब तक वो किसी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करने वाले। और इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हॉस्पिटल एक केओस सा बन चुका होता है। आखिरकार हॉस्पिटल में क्या होता है और क्या क्या ऐसे ट्विस्ट लाए जाते हैं, जो कि इस सीरीज में आप देख सकते हैं, जो कि एक एडल्ट मेडिकल सीरीज है। इसकी सीजन 1 पिछले साल रिलीज हुई थी और इसी साल इस सीरीज का सीजन 2 अक्टूबर में रिलीज की गई थी, ब्रेथलेस।
जिसके 2 सीजन मिलाकर 16 एपिसोड्स बनते हैं। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास। चाहे तो आप डायरेक्ट नेटफ्लिक्स ऐप पे या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बेहतरीन हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो चुकी है। इसका IMDb रेटिंग है 6.6। मैं किसी भी हालत में खुद को बुद्धू प्रूव नहीं करने वाला। क्या समझती है वो? मैं कोई चूतिया नहीं हूँ। हाँ सही कहा, तुम चूतिया नहीं हो, और तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी बात सुननी होगी। ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 2017 में यही एक घटना हुई थी। उसी से इंस्पायर होकर सीरीज को बनाई गई है, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है रोजा के बारे में, जो कि स्पेनिश पुलिस में काम करती है और हाल ही में अपने हस्बैंड हार्वे के साथ उसका डिवोर्स हो रहा होता है। लेकिन एक ही जगह पर आगे अटक जाती है, जहाँ हार्वे अपने बेटी को खुद कस्टडी चाहता है, जो कि रोजा नहीं चाहती है, और हमेशा की तरह ये डिवोर्स पूरा नहीं हो पाता। इसी के साथ रोजा मूव ऑन कर चुकी होती है, जहाँ उसका एक पुलिस वाले के साथ रिलेशनशिप होता है, जिसका नाम है पेड्रो, जो कि ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, जिससे रोजा जल्दी शादी करने वाली थी। इसके अलावा रोजा का एक एल्बर्ट नाम का दोस्त होता है, जिसके साथ उसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप है। जहाँ ये सबसे आप समझ सकते हैं कि रोजा किस तरह के रिलेशनशिप को मेंटेन करती है और क्या कुछ करती है। एक दिन एक पुलिस वाली आकर रोजा से ये कहती है, लाश एक जले हुए गाड़ी में मिला था और ये कंफर्म हो चुका होता है ये उसका बॉयफ्रेंड पेड्रो था, जिससे रोजा पूरी तरह से टूट चुकी होती है, क्योंकि अभी भी वो एक नया रिलेशनशिप शुरू करी थी। अब आगे जाके इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और सब कुछ बदल जाता है, जहाँ कहानी पे ट्विस्ट आता है और ये पता चलता है कि ये सब में कैसे रोजा खुद इन्वॉल्व थी। पूरे सीरीज की कहानी में ऐसे चौंकाने वाली चीजें सामने आते हैं, जिसे देखने के बाद आप शायद खुद ही कंफ्यूज हो सकते हैं। सीरीज में एक बेहतरीन कहानी के साथ साथ बोल्ड सीन्स भर भर के दिखाए गए हैं, जो कि उन लोगों के लिए जो इस तरह का सीरीज देखना पसंद करते हैं। ये सीरीज बेसिकली 2023 में रिलीज हुई थी, बर्निंग बॉडी। इसके 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब। इसे आप बेहतरीन हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। मुझे मुंह में एल्मा को दिखाया जाता है, जो कि अचानक एक दिन वो कॉलेज आती है और कॉलेज के गेट के सामने एक बैनर टंगा देती है और उसके सामने वो खुद खड़ी हो जाती है, जहाँ पे लिखा होता है वॉच आउट। अब एल्मा किस ओर इशारा कर रही होती है, जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है, लेकिन एल्मा कॉन्फिडेंट थी कि इसी कॉलेज के अंदर ऐसे कुछ टीचर है, जो कि टीचर के नाम पे दरिंदा होता है और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी करते हैं। इसके लिए एल्मा खुद अकेले आवाज उठा रही होती है, लेकिन कॉलेज में जितने भी उसके दोस्त होते हैं सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि एल्मा पागल हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करना उतरनी प्रूफ कि लोगों के सामने गलत मैसेज जाता है कि उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। जहाँ एल्मा पूरी तरह से अकेली हो चुकी होती है, उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड उसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन तभी एक फोटो वायरल हो जाता है, जहाँ एल्मा एक पार्टी में जाती है, उसके साथ ड्रग देकर बदसलूकी किया गया था और वो फोटो पूरे सोशल मीडिया में फैला जाता है और सबको एल्मा को ब्लेम कर रहे थे कि वो खुद पार्टी में गई थी और ये सब कुछ एक नौटंकी है। लेकिन सच क्या है, एल्मा के साथ वाकई में सब कुछ हुआ था या फिर वो फॉल्स एक्यूजेशन कर रही है? जानने के लिए इस सीरीज को जरूर आप वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको एक सोशल मैसेज के साथ साथ बहुत सारे वायलेंस को प्रमोट किया गया है, जो कि आप अपने रिस्क पे आप देख सकते हैं। ये एक एडल्ट ड्रामा सीरीज जो कि 2024 में रिलीज हुई थी, रेसिंग वॉइसेस, जिसके 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से लेकर 45 मिनट के आसपास, जो कि 2024 में ये स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। इसी साल हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज के IMDb रेटिंग है 7.2। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।